सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ पर फायरिंग कर हत्या करने के 2 आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। मनीष उर्फ बचिया और विक्रम गुर्जर को यहां पेश किया गया। भारी पुलिस जाब्ते के बीच कोर्ट में पेशी हुई। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने 7 दिनों का पुलिस रिमांड दिया है और पुलिस इस दौरान पूछताछ करेगी। कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं इस पूछताछ में सामने आने की बात कही जा रही है। तो आज 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस की तरफ से अब 7 दिन में पूछताछ होगी। किस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्या कुछ प्लानिंग थी, कौन कौन लोग इसके पीछे खड़े थे, किसके इशारे पर ये सब कुछ किया गया, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश करेगी। तो माना जा रहा है कि पूछताछ में कुछ अहम खुलासे भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या की गई थी और उसके बाद गाड़ी लूटने को लेकर एक और शख्स को गोली मार दी गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी, उसके बाद से पुलिस की कई टीमें लगातार आरोपियों का पीछा कर रही थी और 24 घंटे के भीतर उनकी गिरफ्तारी की गई थी। अशोक शेखावत हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अशोक, 7 दिन की रिमांड कितना महत्वपूर्ण होगा ये 7 दिन पुलिस के लिहाज से जब पूछताछ होगी, और कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ? देखिए, आज 2 आरोपी जो हैं, वैसे 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। उसमें विक्रम और मनीष, इन दोनों को कोतवाली थाने में रखा गया है और आज इनको सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जिनको 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ पुलिस की जारी है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस जो है किसी तरीके का मीडिया से साझा नहीं कर रही है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे किसका मास्टरमाइंड कौन था। दूसरी ओर जो 3 घायल थे उनको जयपुर में फिलहाल इलाज किया जा रहा है। जैसे ही उनको ठीक हो जाएंगे वो, उसके बाद में उनको यहाँ पे उनकी भी इसी तरीके से कोर्ट पर पेशी की जाएगी। राजू ठेठ का है वो उनके पैतृक गांव ठेठ गांव में आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। अशोक, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस अभी कुछ साझा नहीं कर रही है कि शुरुआती पूछताछ में क्या जानकारी मिली, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये भी होगा कि 7 दिन का जो समय है उसमें पूछताछ होगी और जो बाकी आरोपी हैं जब वो अस्पताल से छूटेंगे उन्हें भी जब रिमांड पर लिया जाएगा, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। तो ये 7 जो दिन है, माना जाए कि 7 दिन पूछताछ के बाद भी अभी पूछताछ के लिए और भी रिमांड की अवधि मांग सकती है पुलिस? देखिए, इस रिमांड कार्य में पूरी जो तस्दीक करी जाएगी इस पूरी घटना का संभवतया वापस रीफिल्मिंग किया जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। इसके अलावा आरोपियों से एक-एक करके पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दोनों को साथ बैठा करके, क्योंकि आपस में बयान किसी तरीके का ये बदलते हैं, तो वो एक बयान अगर दूसरे को आमने सामने बैठा करते तो उसका आमने सामने करने पर इनकी सच्चाई सामने आ पाएगी। क्योंकि अभी तक ये सबसे बड़ा चैलेंज और है पुलिस के सामने, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज था कि इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करना। वहीं दूसरी ओर डेड बॉडी जो दोनों पोस्टमार्टम के लिए रखी हुई थी, आंदोलन चल रहे थे, सीकर 2 दिन तक बंद रहा, तो उसको डिस्पोज करना, उस पूरी समस्या का समाधान करना। तो जो वार्ता में जो है वो दोनों चीजें हो गई। अब तीसरा जो चैलेंज है पुलिस के पास में वो ये है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, किसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए ये प्लान तैयार किया। ये सारी चीजें पुलिस जो है वो इस मामले में पूछताछ करेगी। इसमें और कौन लिप्त है, एक जो बात है कि इसमें स्थानीय स्तर पर कोई लिप्त है, कोई और अपराधी लिप्त है, उन तमाम पहलुओं पर पूछताछ जो है वो पुलिस करेगी और पुलिस करने के बाद में जो है उस पर कार्रवाई भी करेगी। चलिए, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ जानकारी पुलिस इन 7 दिनों की पूछताछ में निकाल पाती है।